हेलो, वेलकम टू अवर दिस सेशन। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स के बारे में। तो जितने भी महत्वपूर्ण माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, उनके बारे में, वैलीज हैं, उनके बारे में देखेंगे और ये कौन कौन से जिले में स्थित हैं वो भी देखेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है माउंटेन से एक क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारे पास जो पर्वत हैं उनसे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है माउंटेन पीक्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में माउंटेन्स, चोटियां, पर्वत चोटियां हैं, उनके बारे में। तो नंबर 1 पे हम पढ़ लेते हैं चोलांग वैली। देखो कौन सी वैली है ये? चोलांग वैली है। कहाँ पे है ये है धौलाधार रेंज में। और धौलाधार रेंज में कहाँ पे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो कांगड़ा जिले में यह वैली जो है वो पाई जाती है। माउंटेन पीक जो है वो पाई जाती है चोलांग। और इसकी एल्टीट्यूड हाइट कितनी है? 3270 मीटर्स है। तो ये जो एल्टीट्यूड है वो किस में है? मीटर्स में होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आगे है हमारे पास नंबर 2 पे साचा पीक। कौन सी है? साचा पीक। तो हम बोलेंगे साचा पीक आ गई। ठीक है जी, ये कहाँ है? ये कुल्लू जिले में पाई जाती है। देखो 3540 मीटर की ऊंचाई पर यह पीक जो है, या इस पीक की ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नंबर 3 पे चूड़धार। तो चूड़धार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत बार एग्जाम में इस पीक के बारे में, माउंटेन पीक में के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो चूड़धार कहाँ है? सिरमौर जिले में है। ठीक है, सिरमौर जिले में। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 3647 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं नरसिंह टिब्बा। ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, नरसिंह टिब्बा। ठीक है जी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 3730 मीटर है। और ये चंबा जिले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? चंबा जिले में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास हैंगरैंग। ठीक है जी, हैंगरैंग वैली या फिर माउंटेन पीक। हैंगरैंग माउंटेन पीक 3850 मीटर की ऊंचाई इसकी है। और ये लाहौल स्पीति में पाई जाती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लाहौल स्पीति में। ठीक, नेक्स्ट है गौरी का टिब्बा। ठीक है जी, गौरी का टिब्बा ये कहाँ पे है? ये चंबा में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4030 मीटर की ऊंचाई पर है। और कहाँ पे है? ये चंबा जिला में है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास नागरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है नागरू। नागरू कहाँ पे है? तो ये मंडी जिले में है। और 4400 मीटर 4400 मीटर की ऊंचाई जो है वो इसकी है। ठीक है, कहाँ पे है? मंडी में, नागरू माउंटेन पीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पतालसू। पतालसू भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4470 मीटर की ऊंचाई पर। और ये कुल्लू जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में? कुल्लू जिले में यह पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सब सही चल रहा है। अब आगे देखिए नंबर 9 पर घोरा लैंटिनो। ठीक है जी, घोरा लांटिनो ये भी एक पर्वत चोटी है जो कि कुल्लू और कांगड़ा के बीच में पाई जाती है। इनकी थोड़ी सी पर्वत यह कुल्लू में आता है और थोड़ा सा कांगड़ा में आता है। तो इस तरह से ये हो गया धौरा तीन। ठीक है जी, उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 10 पिन पार्वती। पिन पार्वती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जी, पिन पार्वती माउंटेन पीक जो कि कुल्लू जिले में आती है। अब आपने ध्यान में रखना है कि पिन पार्वती नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में है, जबकि अगर हम पिन पार्वती माउंटेन पीक की बात करते हैं तो यह कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है? 4800 मीटर की इसकी हाइट है। नेक्स्ट देखो हमारे पास है इंदर किला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंदर किला नेशनल पार्क भी है जो कि कुल्लू जिले में स्थित है। और ये इंदर किला माउंटेन पीक जो है, इसी पर इंदर किला नेशनल पार्क भी है। और ये कौन से जिले में है? कुल्लू जिले में है। और इसकी ऊंचाई आप देखिए 4940 मीटर की ऊंचाई है। कौन से जिले में? कुल्लू जिले में। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रृंगला। श्रृंगला माउंटेन पीक जो है वो लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पाई जाती है। कौन सी है ये? श्रृंगला माउंटेन पीक। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 5000 मीटर है, 4999 मीटर। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है? मिरिंगला। मुरिंगला। ठीक है, मुरिंगला जो माउंटेन पीक है वो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में पाई जाती है। इसका एल्टीट्यूड कितना है? इसकी हाइट कितनी है? तो ये 5060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास है लाचा माउंटेन पीक। लाचा, ठीक है, लाचा माउंटेन पीक ये भी लाहौल स्पीति में पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास थामसर। थामसर माउंटेन पीक
देखो यहाँ पे थामसर, ठीक है जी। थामसर माउंटेन पीक कहाँ पे है? ये चंबा जिले में पाई जाती है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमारे पास है श्रीकंडा, ठीक है जी। श्रीखंडा इसको हम बोलेंगे, श्रीखंड या श्रीखंडा, ठीक है जी। श्रीखंड कहाँ पे है? ये कुल्लू जिले में है, ठीक है, हो गया। कुल्लू जिले में श्रीखंड माउंटेन पीक जो है वो स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 17 पर है क्षितिधार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछी गई है। क्षितिज धार, ठीक है, या इसको क्षितिधार हम बोलते हैं। कुल्लू जिला में पाई जाती है और इसका एल्टीट्यूड कितना है? 5290 मीटर की ऊंचाई पर यह माउंटेन पीक जो है वो स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। यस, नेक्स्ट है हमारे पास उमाशिला। उमाशिला कहाँ पे है? तो ये लाहौल स्पीति में पाई जाती है, लाहौल स्पीति। देखो ये जो है लाहौल स्पीति और लद्दाख के बॉर्डर पर है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उमाशिला के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, यस, नेक्स्ट है रलदांग, रलदांग वैली। कौन सी वैली है? रलदांग वैली है, जो कि किन्नौर जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में? किन्नौर जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5499, यानी कि लगभग 5500 मीटर जो है वो इस माउंटेन पीक की ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद है परांगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। परांगला माउंटेन पीक ये कहाँ पे है? ये भी लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई हमारे पास है 5579, यानी कि यह हमारे पास 5579 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं घुशु माउंटेन पीक। घुशु, ठीक है जी, घुशु के बारे में बात कर रहे हैं और ये किन्नौर जिले में है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे सल्तूदा पार, ठीक है जी, ये है सल्तूदा पार। सल्तू ये कहां पे है? ये लाहौल स्पीति में पाई जाती है। कहां पे? लाहौल स्पीति में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैलाश पर्वत चोटी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलाश पर्वत चोटी भरमौर में पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5660 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पिशु की। पिशु, ठीक है जी, ये कहां पे है? ये भी किन्नौर में पाई जाती है, 5671 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो देखो किन्नौर जिले में पाई जाती है पिशु पर्वत माउंटेन पीक, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट है बाराकंडा। बाराकंडा ये भरमौर में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद है हनुमान टिब्बा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हनुमान टिब्बा, तो हम बोलेंगे हनुमान टिब्बा। और बात ध्यान में रखनी है कि ये जो माउंटेन पीक है ये कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कांगड़ा जिले की हनुमान टिब्बा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5860 मीटर की इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास यस मैवो कैंडिनो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मैवा कांडिनो, मैवा कांडिनो, और ये कुल्लू जिले में पाई जाती है, कुल्लू जिले की एक पर्वत चोटी है। नेक्स्ट आगे देखिए पीर पंजाल, ठीक है जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वो बहुत ही लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह कुल्लू जिले में अधिकतर कुल्लू जिले में पाई जाती है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। और इसकी ऊंचाई देख लीजिए 5972 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है, इनकी लगभग 6000 मीटर हम इसको बोल सकते हैं। आगे हमारे पास है सोलांग, सोलांग पर्वत वैली और माउंटेन पीक जिसको हम बोलेंगे, तो ये कुल्लू जिले में है, आप सभी को पता है। यह एक पर्यटन स्थल भी है, बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है मनाली से ऊपर, ठीक है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए, ये भी लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद है नंबर 30 पर दियो टिब्बा, दियो टिब्बा, दियो टिब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो कुल्लू जिला है, कुल्लू जिले में पाई जाती है दियो टिब्बा, और कुल्लू जिला की यह सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से एक है, ठीक है, ये हो गई दियो टिब्बा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए गेफांग, गेफांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेफांग पर्वत माउंटेन पीक, ठीक है, पर्वत श्रृंखला जिसको हम बोलते हैं या फिर माउंटेन पीक, और ये लाहौल स्पीति में पाई जाती है, ठीक है जी। माउंटेन पीक कौन सी? गेफांग, गेफांग जो है वो लाहौल स्पीति में पाई जाती है। अब आगे देखिए नंबर 32 मुकर
मुकरबे, और ये भी लाहौल स्पीति में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है शिखर बे, शिखर बे, तो ये कहाँ पे है, ये भी लाहौल स्पीति में, 6200 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है हमारे पास इंद्रासन, इंद्रासन पर्वत माउंटेन पीक, और ये 6220 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। और ये कुल्लू मनाली के बीच में पाई जाती है, यानी कि कुल्लू जिला में ये देखने को मिलती है। कौन सी है, इंद्रासन, इंद्रासन माउंटेन पीक, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वैली, ये जो माउंटेन पीक्स है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम है, वहां पे यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब हिमाचल प्रदेश में जो ग्रेड 3 है, उनके लिए 2 टेस्ट जो है उनका आयोजन किया जाएगा हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा। इसमें कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, और एक जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफाइड जो एग्जाम जो है वो होगा। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में सभी के लिए एक जैसा ही एग्जाम आएगा। अब इसका पैटर्न क्या रहेगा, वो जल्द ही हिमाचल प्रदेश सरकार से हमें नोटिफिकेशन के रूप में पता लगेगा, ठीक है। तो अभी आपको तैयारी जो है वो अच्छे से शुरू करनी है, क्योंकि बहुत दिनों से एग्जाम जो है वो रुके हुए हैं। अब एग्जाम जब शुरू होंगे तो धड़ाधड़ से सारे के सारे एग्जाम यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, और ये जो टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी के लिए आपके लिए आपको बहुत सारा समय जो है वो मिल रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। यस, नेक्स्ट है हमारे पास श्रृंगला, श्रृंगला, ठीक है जी, श्रृंगला इसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये भी लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है, 6230 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास फावरांग, फावरांग, देखो इसको फावरांग बोलेंगे, फावरांग माउंटेन पीक, जो कि किन्नौर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास गेफांग, गेफांग लाहौल स्पीति में पाई जाती है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास डिब्बी बोकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिब्बी बोकरी, डिब्बी बोकरी ये कुल्लू जिले में। तो डिब्बी बोकरी जो है वो कुल्लू जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है डिब्बी बोकरी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कुल्लू जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंटेन पीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है जोरकादेन, ठीक है जी, जोरकादेन, ठीक है। कहां पे पाई जाती है, किन्नौर में पाई जाती है, ठीक। उसके बाद है कैलाश, किन्नर कैलाश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किन्नर कैलाश, किन्नर कैलाश की ऊंचाई कितनी ऊंची है, ये 6500 मीटर ऊंची है, 6500 मीटर, और ये कहां पर पाई जाती है, किन्नौर जिले में। यह पर्वत वैली जो है, या हम बोलेंगे माउंटेन पीक, पर्वत चोटी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मुलकिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है पहले भी। मुलकिला कहां पे है, ये लाहौल स्पीति में पाई जाती है, देखने को मिलती है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 6520 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम मनी रैंक, मनी रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनी रैंक स्पीति में, लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की ऊंची चोटी है, कहाँ की, लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंटेन पीक है, कौन सी, मनी रैंक, ठीक। उसके बाद है हमारे पास सिपकी, तो सिपकी आपको पता है, सिपकिला पास, ये सब कहां पे पाया जाता है, किन्नौर जिले में पाया जाता है। और इंपॉर्टेंट बात है कि यह 6600 मीटर इसकी ऊंचाई है, 6608 मीटर बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम कहें, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास राव पारगिल, इसको हम बोलेंगे राव पारगिल, राव पारगिल, यह भी किन्नौर जिले में देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है। यह जो है हमारे पास 6791 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और यह हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें से एक है, ठीक है जी। उसके बाद है सिल्ला, सिल्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, माउंटेन पीक हिमाचल प्रदेश की, ठीक है जी। तो यह कहां पे पाई जाती है, किन्नौर जिले में पाई जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एग्जाम में या मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सिल्ला चोटी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, कहां पे पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो उसका आंसर होगा हमारे पास शिला चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो देखो 7025 मीटर, या इसको हम
7026 मीटर भी कह सकते हैं। कई बुक्स में 7025 मीटर की बात करी गई है और कई बुक्स में 7026 मीटर की बात की गई है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स, पर्वत चोटियां जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने कवर किया हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियां या माउंटेन पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हमने सभी के सभी जिलों की मुख्य मुख्य ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेके आएंगे जहां पे हम देखने को मिलेगा कि हर एक जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।